इंश्योरेंस और रिटायर 70% हमारी सैलरी इंक्रीज है और जो दिया है वो हमें 50% दिया जाए। इसके अलावा जो ग्रुप इंश्योरेंस है मेरे दोस्तों साथी दोस्तों, ग्रुप इंश्योरेंस हमारा अपना पैसा है। सिंध गवर्नमेंट के जितने भी मुलाजमीन हैं उनकी सैलरी से ग्रेड वाइज हर मंथ डिडक्शन होती है, वो कोई इंजॉय कर रही है, ऐसा हमारा है। अगर ग्रुप इंश्योरेंस हमें दिया जाएगा तो सिंध गवर्नमेंट के ऊपर कोई भी फाइनेंशियल इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा, क्योंकि सिंध गवर्नमेंट के खजाने में और हमारे पैसे हैं वो हमें देते हैं कि भाई आप रिटायर होंगे 60 ईयर पे और 5 साल 65 तक अगर आपकी एज में आप एक्सपायर हो जाएंगे तो फिर देंगे। अगर 65 के बाद हमारी एज बढ़ी तो हमें एक पैसा भी नहीं मिलेगा और वो पैसा कहाँ से गवर्नमेंट यूटिलाइज कर रही है ये हमारे साथ पड़ी जाती है। इसलिए मैं इस तवसत से आपके प्लेटफॉर्म से तमाम सिंध गवर्नमेंट के जितने भी डिपार्टमेंट्स हैं उन तमाम एसोसिएशन यूनियंस को मैं यहाँ से हमने भी इन्वाइट किया, यहाँ से भी इन्वाइट कर रहा हूँ कि 30 तारीख मंडे को कराची प्रेस क्लब से यहाँ से हम थाउजेंड्स की शिकल में निकलेंगे इंशाल्लाह। हमारा माजी आपके सामने 2019 में हमने बड़ा प्रोटेस्ट किया था पूरी प्रेस क्लब के सामने। इनको जितनी शेयरिंग करनी है, जितनी वाटर टैंक का यूज करना है, ये हमारे नई बात नहीं है। हम सीनियर बंदे, हमारा ये एक्सपीरियंस है, लेकिन हम इनका चेहरा इस्लामाबाद पंजाब के को और बलुचिस्तान वालों को दिखाना चाहते हैं कि वो इस्लामाबाद में कहते हैं कि 30% रिजेक्ट 50 करो और सिंध में 10%, तो हम इसको रिजेक्ट करते हैं। इसलिए इंशाअल्लाह ताला और जब भी सिंध के मुलाजिमों के ऊपर कोई तकलीफ वाला टाइम आया है तो हमारे जो साथ आज यहाँ कराची प्रेस क्लब में आपके सामने जो हम सब दोस्त बैठे हैं उनका मुख्तलिफ एसोसिएशन से था कि अभी हमारा एक अलायंस बना है जिसका नाम है सिंध एम्प्लॉइज अलायंस सी, जिसके प्लेटफॉर्म पे आज हम ये प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। सिंध गवर्नमेंट ने मौजूदा जो बजट 2025 और 26 अनाउंस किया हुआ है उसमें गवर्नमेंट के जो एम्प्लॉइज हैं और पेंशनर्स उसके साथ बड़ी हमतर्फी की गई है। 10%